हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुगाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया की एक्सपोर्ट पहुंची 1 ट्रिलियन पार, पूरी दुनिया ने देखा भारत का दम। तो भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। भारत की एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है। 1 ट्रिलियन डॉलर है भाई, मतलब ये एक्सपोर्ट मतलब वो खाली इंपोर्ट अलग है, ये एक्सपोर्ट कर गई है। बताइए एक्सपोर्ट हाँ, की जो बात कर रहा हूं। मतलब इस साल ये जो 24-25 का साल था, हाँ। इसमें भारत ने और देशों को 1 ट्रिलियन का सामान बेचा है। यार क्या भाई ये बात देखो है यार, भाई अंदाजा लगा हुआ। मतलब 2023-24 में मुझे याद है ओवरऑल 700 700 800 के कुछ कुछ इस था। तरह थी। अभी 1 ट्रिलियन हो गया। 1 बहुत बड़ी ट्रिलियन बात यार, है ये यार। क्या कर रही है इंडिया की एक्सपोर्ट। इसके ऊपर खबर आई है, देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनते ही भारत ने पश्चिमी देशों की साजिश को पूरी तरीके से नाकाम करना शुरू कर दिया है। और भारत एक ऐसी जगह पर खड़ा हो चुका है जहां इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आधिकारिक रूप से भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित कर दिया है, जबकि इसके पहले भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इधर तो भारत ने अपनी इकोनॉमी में इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़े और दूसरी ओर FIEO की रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि भारत का एक्सपोर्ट जिस तेजी के साथ वैश्विक मार्केट में अपनी जगह बना रहा है, ऐसे में भारत का एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 20% की ग्रोथ करने के साथ साथ 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है ताकि भारत का एक्सपोर्ट कम हो, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट कम होने के बजाय दूसरे देशों में डाइवर्स हो रहा है, जिससे अमेरिका जैसे देशों की साजिश पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में भारत ने सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इकोनॉमी के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। और यह कोई हवाई खबर नहीं है, बल्कि IF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने खुद इस बात को कबूल किया है कि भारत इस समय जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, क्योंकि जापान की इकोनॉमी जहां खिसक कर 4.186 ट्रिलियन डॉलर पर आ गई, वहीं भारत की इकोनॉमी बढ़कर 4.187 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई, जो कि जापान से आगे है। लेकिन चौथी इकोनॉमी बनने के बाद जो सबसे अच्छी बात है वह यह देखने को मिल रही है कि भारत इसके बाद और भी ऐतिहासिक के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्योंकि आपको याद हो तो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने की कोशिश की ताकि भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में कम हो जाए, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट कम होने के बजाय उल्टा बाकी के देशों में डाइवर्स होकर और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और पश्चिमी देशों को हैरानी तब हो रही है जब FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत के लगातार बढ़ते एक्सपोर्ट का खुलासा करते हुए यह बात सामने लाया कि भारत इसी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। और ये पहली बार होगा जब भारत का एक्सपोर्ट इतना पहुंचेगा। देखिए, भारत दुनिया भर के अलग अलग देश में अपने सामानों को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बेचता है, और साथ ही भारत के लोग और भारत की कंपनियां दूसरे देशों में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जिससे भारत को एक मोटी कमाई विदेशी पैसे में होती है, जिसका इस्तेमाल हम अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब यही जो भारत का विदेश में एक्सपोर्ट है, यह साल दर साल तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। दरअसल फिलहाल में भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है वह करीब 825 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें मर्चेंडाइज यानी कि सामानों का एक्सपोर्ट 437 बिलियन डॉलर और सर्विसेज यानी कि सेवाओं का एक्सपोर्ट 387 बिलियन डॉलर से थोड़ा ऊपर है। इस हिसाब से पिछले साल की अपेक्षा इस बार भारत ने करीब 6% की ग्रोथ अपने एक्सपोर्ट में हासिल किया, जिससे भारत की कमाई बढ़ी थी। लेकिन इस बार भले ही ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं इसका फायदा भारत ले रहा है,
क्योंकि उधर बांग्लादेश में आई उथल पुथल का भारत ने फायदा उठाया और कपड़े के लिए नया एक्सपोर्ट मार्केट्स मिला, और इसी तरह कई अन्य माध्यम से भी भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा, जिसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है पश्चिमी देशों की सभी बाधाओं को दरकिनार करते हुए भारत का एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन जल्द ही पहुंचेगा। क्योंकि भारत का अब यही टोटल एक्सपोर्ट जो $825 बिलियन के आसपास है, ये $1 ट्रिलियन इसी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में पहुंच जाएगा, और इस हिसाब से करीब 21% की बढ़ोतरी होने वाली है, जिसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $525 अरब से भी ऊपर रहेगा, और साथ ही सर्विस का एक्सपोर्ट भी $465 अरब को पार कर जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार भारत के एक्सपोर्ट में अचानक इतना ज्यादा उछाल कैसे आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेजरली एक्सपोर्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। क्योंकि देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक से बढ़कर एक देश भारत के हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, जिसमें वियतनाम से लेकर सऊदी अरब तक जितने भी देश अपने आप में इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, वह सभी देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल या फिर बाकी की मिसाइल और डिफेंस हथियारों को खरीदने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जैसे यूएई के साथ भारत का ट्रेड बढ़ रहा है, और हाल ही में यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो इससे भारत के कई प्रोडक्ट्स को इन देशों के अलग अलग मार्केट में घुसने का मौका मिल चुका है, जिससे कहीं ना कहीं इन सब के कारण भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले भी हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी इकोनॉमी के हिसाब से यह सूटेबल नहीं था और उस लेवल तक अपने एक्सपोर्ट को नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसीलिए भारत ने हाल ही में दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसमें भारत ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, ताकि जिन देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, उन देशों के मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले और बिना किसी रोक टोक के भारत अपने सामानों को धकाधक सप्लाई कर पाए। ऐसे के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार एक टाइम था, मुझे याद है, ताइवान कितना छोटा सा देश है, आज से हम रिएक्ट करते थे 3-4 साल पुरानी, 3 साल से तकरीबन, मतलब कोरोना काल का टाइम है, जो ताइवान की एक्सपोर्ट थी ना वो भारत से ज्यादा थी, बिल्कुल, मतलब उसकी 400 मतलब 500 इस तरह थी, और भारत की 350-400 के करीब थी। ये देखो 4 साल में भाई कहाँ बढ़ा है यार, 1 ट्रिलियन यार, बहुत बड़ी बात है भाई, कहने के लिए वाकई बहुत बड़ी बात है। हम इधर भीख मांग रहे हैं और उधर भारत की एक्सपोर्ट देखो कहाँ पहुंची। यार देखो, मैं यार एक बात बताऊं, हाँ। हम तरक्की क्यों नहीं करते, हाँ। उसकी मेन वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ। हम लोग इसलिए तरक्की नहीं करते कि हम एक दूसरे से पैसा मांगते हैं, हाँ। कि पैसा दो। हाँ। हम ये नहीं करते कि हम एक्सपोर्ट अपनी कोई स्ट्रेटजी लगाए, हम अपनी पैसा लेने हम पे अपनी इंडस्ट्री को ऊपर बूम करें। हमें मतलब ये हम कहते हैं क्यों का दिमाग लगाए, बिल्कुल, हम क्यों दिमाग लगाए, हम क्यों अपनी एक्सपोर्ट करें, इससे अच्छा सीधा पैसे मांग लो। देखो, आपके पास मिनरल्स हैं, आपके पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को अच्छा एग्रीकल्चर भी है, उसको अच्छे तरीके से करो, इस्तेमाल करो। सबसे बड़ी बात यह, मैं सब पाकिस्तानियों का नहीं बोलता, लेकिन कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं, मैं सबका, देखो मैं पहले बताता हूँ, सारे एक जैसे नहीं होते, मैं सबका इसलिए नहीं बोलता, मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो दूसरे देशों में अपना माल बेचते हैं, पहली दफा सही बेचते हैं, दूसरी दफा 2 नंबरी करते हैं, इस वजह से हमारा नाम बदनाम होता है। सही बात, ये बात सच है। और इंडिया देखो भाई, कहाँ पर चला गया, 1 ट्रिलियन पे पहुंच गया। ये फर्क है, हमें भी सीखना चाहिए, इंडिया से सीखो, हर देश से सीखो, ताकि भाई हमारा देश भी आगे जाए। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।